हमारे पास लेमा है 23.1, ठीक है। कनेक्टेड स्पेसेस का ये लेमा है, ठीक है, कनेक्टेड स्पेस से रिलेटेड है। उसकी स्टेटमेंट है लेट वाई बी अ सब स्पेस ऑफ एक्स, ठीक है। वाई अगर एक्स की कोई सब स्पेस है, देन सेपरेशन ऑफ वाई इज अ पेयर ऑफ डिसजॉइंट सेट ए एंड बी हुज यूनियन इज वाई। तो वाई आपके पास, ठीक है, वाई की सेपरेशन फिर क्या होगी? अगर आपने किसी स्पेस की, किसी सब स्पेस की अगर सेपरेशन लेनी हो, तो वो ऐसे दो डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट्स का मतलब पता है ना, कि इन दोनों की इंटरसेक्शन क्या आएगी? फाई आएगी, ठीक है। इन दोनों के इंटरसेक्शन में कुछ भी नहीं होगा। हुज यूनियन इज वाई, कि इन दोनों की यूनियन से वाई आए और इन दोनों की इंटरसेक्शन खाली हो। नाइदर ऑफ विच कंटेन द लिमिट पॉइंट ऑफ द अदर, कि ये दोनों एक दूसरे के लिमिट पॉइंट ना कंटेन करें, ठीक है। एक लिमिट पॉइंट भी किसी एक का दूसरे में ना हो, ठीक है। मतलब ए का कोई एक भी लिमिट पॉइंट इधर से ना मिले, ठीक है। सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स इसी में हो और इसके भी, बी के भी सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स बी में हो। अब देखिए मैं आपको ये एक बात समझा देता हूँ पहले। अब देखिए क्लोजर, किसी भी सेट का क्लोजर क्या होता है? क्लोजर होता था कि ए यूनियन लिमिट पॉइंट ऑफ ए। अब देखिए जब आपके पास क्या होता था कि लिमिट पॉइंट सेट क्या हो जाता है, सारे के सारे लिमिट पॉइंट ए में शामिल हो जाते हैं। मतलब ए में ही अगर उसका क्लोजर क्या आ जाए, ए के इक्वल आ जाए, इसका मतलब है कि ए यूनियन ए प्राइम किसके इक्वल है आपके पास? ए के। अब देखो एक सारे का सारा पहले इधर है, इसका मतलब ये था कि ये जो लिमिट पॉइंट है वो सारे का सारा सबसेट है किसका? ए का। सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स किसमें शामिल है? ए में। अगर वो इसमें शामिल है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने क्लोजर के इक्वल है। क्लोजर क्या होता है? एक क्लोज्ड सेट होता है, ठीक है। अगर सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स सेट में मौजूद हैं तो सेट क्या होगा आपके पास? क्लोज्ड होगा, ठीक है। सेट आपको पता है ना, ओपन भी तो होता है, लेकिन अगर सारे के सारे वो लिमिट पॉइंट अपने कंटेन कर ले तो वो क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है। तो आपने ये थोड़ी सी बात ज़हन में रखनी है। अब देखिए यहाँ पे नाइदर ऑफ विच कंटेन द लिमिट पॉइंट ऑफ द अदर, ठीक है। इसका मतलब है कि सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स उसके क्लोजर में मौजूद होते हैं, सेट भी होता है। अगर हम लोग ये शो कर दें कि ये जो ए का क्लोजर है इसकी इंटरसेक्शन बी के साथ फाई है, तो इसका मतलब होगा कि इसमें से कोई भी पॉइंट बी में मौजूद नहीं है, लेकिन ये सारे के सारे लिमिट पॉइंट ए का कंटेन कर रहा है। इसका मतलब कोई भी लिमिट पॉइंट ए का बी में मौजूद नहीं होगा। इसी तरह हम लोग बी के लिए शो करेंगे कि बी का क्लोजर ए के साथ इंटरसेक्शन उसकी क्या आएगी? फाई आएगी। तो उसका क्या मतलब होगा कि बी का कोई भी लिमिट पॉइंट ए में मौजूद नहीं है, क्योंकि बी के सारे लिमिट पॉइंट्स तो उसके क्लोजर में चले जाते हैं ना। तो क्लोजर में सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स होते हैं। इसका मतलब है अगर क्लोजर की बी के साथ इंटरसेक्शन फाई आ जाए तो ये क्या हो जाएगा? इसका कोई भी लिमिट पॉइंट हम लोग जाहिर ये शो कर देंगे कि इसका कोई भी लिमिट पॉइंट उसमें शामिल नहीं है। सो हम लोगों ने भी यही करना है, ठीक है, कि इसके क्लोजर की इंटरसेक्शन बी के साथ फाई करनी है। सो आपके पास गिवन क्या क्या है? सबसे पहले आप गिवन लिख लें, y is a subspace of x, then the separation of y is a pair of disjoint sets a and b, ठीक है। सो गिवन ये है आपके पास कि y is equal to a union b and a intersection b is equal to 5, and then we have to show that, हमें शो क्या करना है? शो ये करना है कि a बार इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 5, और ठीक है, और एंड, और कर लो या एंड कर लो। एक केस कर देते हो तो दूसरा ऑब्वियस हो जाएगा कि उसी तरह है, ठीक है, सिमिलर पैटर्न पे, कि b बार इंटरसेक्शन a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास? 5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए y इज इक्वल टू क्या है? a यूनियन b। y सिंस, मैं लिखता हूं यहाँ पे, सिंस y इज अ disconnected
So this implies that A is closed as well as ओपन, कि ए ओपन भी है क्लोज्ड भी है। अब देखें ए अगर क्लोज है एंड सिंस y is a y एक सब स्पेस है, तो हमें पता है कि y में क्लोज्ड सेट कैसे होते हैं कि x के क्लोज्ड सेट का अगर y के साथ इंटरसेक्शन ले तो वो y में क्लोज्ड बन जाता है। अब देखें अगर ये a बार आपके पास क्या है, x में एक क्लोज्ड सेट है जो a और a के लिमिट पॉइंट सारे के सारे कंटेन करता है। जब इसकी हम लोग इंटरसेक्शन लेंगे विद y तो ये आपके पास रिजल्टेंट में क्या देगा, ए का क्लोजर दे देगा किसमें, y में। ये वाला थ्योरम हम लोगों ने किया हुआ है, ठीक है, डिटेल से किया था कि अगर सब स्पेस की ए के क्लोजर के साथ इंटरसेक्शन ले तो वो ए का क्लोजर किसमें आ जाता है, सब स्पेस में। अब देखें क्योंकि ए क्लोज्ड है तो ए क्लोज्ड होने का क्या, ए क्लोज्ड है ना y में, तो हमें पता है अगर ए कोई भी सेट क्लोज हो तो उसका क्लोजर उसी के इक्वल होता है। तो ये अगर क्लोजर बनता है तो इसका मतलब है ये एक इक्वल ही है, ठीक है। अब देखें मैं क्या करता हूं, ए इंटरसेक्शन बी लेता हूं, तो ए की वैल्यू आपके पास क्या है, ए बार इंटरसेक्शन वाई और ये इंटरसेक्शन बी। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी तो आपके पास फाई है, तो यहाँ पे फाई आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं एसोसिएटिव लॉ लगाता हूं तो आपके पास ये वाली चीज आ जाएगी, ठीक है। अब क्योंकि y इज इक्वल टू क्या है, a यूनियन b, इसका मतलब a और b दोनों y के सबसेट हैं। सिंस b इज अ सबसेट ऑफ y, सो दिस इंप्लाइज दैट कि a b y की उसकी सबके साथ सबसेट के साथ इंटरसेक्शन लो तो आंसर में क्या आएगा, सबसेट। तो y इंटरसेक्शन b की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा, इसका मतलब है b आ जाएगा। तो देखिए हम लोगों ने क्या शो कर दिया कि ए के क्लोजर की इंटरसेक्शन विद बी इज इक्वल टू क्या आ गया, फाई आ गया। सो दिस इंप्लाइज दैट कि आपके पास बी ए का कोई भी लिमिट पॉइंट कंटेन नहीं कर रहा। सो दिस इंप्लाइज दैट देयर इज नो लिमिट पॉइंट ऑफ ए इन बी, कि बी में ए का कोई भी लिमिट पॉइंट मौजूद नहीं है। अब देखिए इन्हीं सिमिलर पैटर्न पे हम लोग किसके लिए प्रूफ कर लेंगे, बी के लिए भी प्रूफ कर लेंगे। यहाँ पे सपोज करेंगे, चलिए मैं यहाँ पे स्टेप्स कर देता हूँ, ठीक है। सिंस बी इज क्लोज है, अगर बी क्लोज्ड है तो x में जो क्लोजर होगा b का, उसकी इंटरसेक्शन जब b y के साथ लेंगे तो b का क्लोजर किस में दे देगा, सब स्पेस में। चूंकि b क्लोज्ड है तो ये अपने आप क्लोजर के इक्वल होगा, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे b आ जाएगा। जब b आ जाएगा तो आपके पास सेम वही कि मैं इसकी क्या करूंगा, a के साथ इंटरसेक्शन लूंगा, अब देखिए ये आपके पास फाई है, ठीक है। यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे क्योंकि ए वाई का सबसेट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू फाई। सो दिस इंप्लाइज दैट बी ए डज नॉट कंटेन any limit पॉइंट ऑफ बी। हम लोगों ने ये भी शो कर दिया कि बी ए का कोई लिमिट पॉइंट नहीं करता और ए भी बी का कोई लिमिट पॉइंट नहीं कंटेन करता, ठीक है। अब
अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसका कन्वर्स प्रूफ करेंगे। हम लोग सपोज कर लेते हैं कि आपके पास ए और बी एक दूसरे के लिमिट पॉइंट कंटेन नहीं करते, हमें शो ये करना होगा कि वाई एक डिस्कनेक्टेड स्पेस है। ठीक है, वाई एक क्या है, डिस्कनेक्टेड स्पेस है। सो सपोज दैट कन्वर्सली suppose that A and B does not contain the limit point of each other। ठीक है कि ये एक दूसरे के लिमिट पॉइंट कंटेन नहीं करते। वी हैव टू शो दैट we have to show that y is disconnected। अब देखें, अगर वो एक दूसरे के लिमिट पॉइंट कंटेन नहीं करते, इसका मतलब है कि a बार इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू फाई है एंड b बार इंटरसेक्शन विद a इज इक्वल टू आपके पास फाई। तो ये दोनों इक्वेशनें होल्ड करती हैं। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वेशनें होल्ड करती हैं, सो दिस इंप्लाइज दैट, ये आपके पास क्या इंप्लाइज करेगा, मैं आपके पास y, तो हमें ये शो करना है ना कि y इज इक्वल टू a यूनियन b होगा। ठीक है, सो आपके पास मैं a क्लोजर ऑफ a की आपके पास इंटरसेक्शन लेता हूं विद y। अब यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ लगाएं आप। अब देखें, इन दोनों में से छोटा कौन सा होता है, ए हमेशा अपने क्लोजर का सबसेट होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी। सॉरी, यहाँ पे आ जाना, वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा। अब देखें, ए बार इंटरसेक्शन बी तो आपके पास क्या है, फाई। क्या आएगा, फाई। तो ये आपके पास क्या आ गया, ए। ठीक है, सो दिस, अब देखें क्या हो गया कि ए का क्लोजर लिया, उसकी इंटरसेक्शन ली वाई में, तो वो आंसर में क्या आना चाहिए, एक क्लोज्ड सेट। ये क्या है आपके पास, एक क्लोज्ड सेट की वाई के साथ इंटरसेक्शन ली, तो आंसर में एक क्लोज्ड सेट आएगा। इसका मतलब है कि वाई इज क्लोज, वाई ओपन भी था। दिस इंप्लाइज दैट ए इज क्लोज्ड। हम लोगों ने क्या कर दिया, एक नॉन एम्प्टी सेट, एक ऐसा सेट जो ना ही तो फाई है ना ही वाई है, अदर देन फाई और वाई शो कर दिया विच इज क्लोज्ड एज वेल एज ओपन, कि वो ओपन भी है और क्लोज्ड भी है। सो दिस इंप्लाइज क्या करेगा कि वाई इज अ डिस्कनेक्टेड। तो इसका मतलब है ये जो y आपके पास स्पेस है, ये आपके पास क्या है, डिस्कनेक्टेड है। अब हम लोगों ने ये दोनों तरफ से शो कर दिया है कि अगर एक डिस्कनेक्टेड होती है तो जो उसकी सेपरेशंस होते हैं वो एक दूसरे के लिमिट पॉइंट कंटेन नहीं करते। अगर आपके पास किसी स्पेस में दो सेट्स ऐसे मिल जाते हैं कि वो एक दूसरे के लिमिट पॉइंट कंटेन नहीं करते और उनकी यूनियन से आपके पास y आता हो, मतलब स्पेस आती हो, तो वो आपके पास स्पेस फिर लाजमी तौर पर क्या होगी, डिस्कनेक्टेड होगी। ठीक है, सो ये आपके पास लेमा था 23.1। अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।